नोटबंदी का आज 22वां दिन, आज भी लगी है लाइन। आज महीने का आखिरी दिन, आज से मिलनी है सैलरी। बैंक की शिकायत, रिजर्व बैंक से नहीं मिल रहा पूरा कैश। कैश की किल्लत में कैसे मिलेगी सैलरी? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार। नोटबंदी का आज 22वां दिन है और आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि आज सैलरी का दिन है। लेकिन क्या बैंकों में पैसे हैं? नोटबंदी का आज 22वां दिन है और आज से सैलरी मिलने लगेगी। लेकिन लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं वो आपको बताएं। उससे पहले ये बता दें कि सरकार के सूत्र बोले हैं कि आज से 7 दिन तक पर्याप्त कैश की व्यवस्था होगी। पहले खबर आ रही थी कि बैंकों को ये परेशानी है कि आरबीआई से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। बैंकों की ये शिकायत है कि रिजर्व बैंक से उन्हें कम कैश मिल रहा है और इसी वजह से जो ग्राहक उनके पास आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन तक वो पैसा नहीं पहुंचा पा रहे। जनधन खाते से एक महीने में 10,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। ये एक नया दिशा निर्देश सरकार की तरफ से। तो नोटबंदी के बाद करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। 3 हफ्ते बाद क्या हालात बदले हैं, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले NH58 पर दिल्ली से मेरठ के सफर पर निकल पड़े। आप भी देखिए कि 50 किलोमीटर के सफर में रक्षित सिंह ने क्या देखा। क्या एटीएम्स और बैंक्स में आज कैश मिल रहा है? नोटबंदी को 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है और आज सर्दियों में पहली बार कोहरे ने दस्तक दी है। ऐसे में हम मौजूद हैं NH58 के स्टार्टिंग पॉइंट पर और यहाँ से हम तय करेंगे पूरे 50 किलोमीटर का सफ़र और इस पूरे रास्ते पर पड़ने वाले तमाम एटीएम्स और बैंकों की पड़ताल करेंगे। क्या वाकई बैंकों के आगे लगी हुई लाइनें, कतारें लोगों की कम हुई हैं? क्या एटीएम्स ने कैश उगलना शुरू किया है? यही जानने के लिए हम इस NH58 पर तय करेंगे पूरे 50 किलोमीटर का सफ़र। तो आइए चलते हैं NH58 पर और जानते हैं बैंकों और एटीएमओ का हाल। सबसे पहले सियानी चुंगी पर हमें नजर आए 2 एटीएम बैक टू बैक। पहला है HDFC का और दूसरा है ICICI बैंक का। HDFC का एटीएम आप देख सकते हैं कि शटर डाउन है, ताला यहाँ पर लगा हुआ है। HDFC बैंक का जो ये एटीएम है इस पर। इसके अलावा दूसरा एटीएम जो है ICICI बैंक का, यहाँ पर हमें एक कस्टमर नज़र आ रहे हैं। तो शायद संभवतः उम्मीद है कि इस एटीएम में कैश हो सकता है। भाई साहब, आप यहाँ पर कैश निकालने के लिए आए, कैश है? नहीं है। इसके अलावा आसपास के एटीएम्स में बाकी जगह भी आपने ट्राई किया? किसी में भी नहीं है, सिर्फ SBI में है। लेकिन इतनी लंबी लाइन है कि मतलब ऑफिस मिस हो जाएगा। ऑफिस मिस हो जाएगा। नोटबंदी के तकरीबन 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी? बहुत ज़्यादा। तो शुरुआती 2 एटीएम्स का हाल आपने देखा। HDFC पे ताला लगा हुआ है, ICICI बैंक में पैसा नहीं है। आसपास के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से इन एटीएम्स में जो है कैश लोड नहीं हुआ है। तो शुरुआती 2 एटीएम्स का हाल आपके सामने है। आगे बढ़ने पर राजनगर एक्सटेंशन पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांच है, प्रॉपर ब्रांच है और साथ में ही एटीएम है। आप देख सकते हैं ब्रांच खुलने का तो अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन एटीएम जो है उस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कई स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। आपका नाम? अरविंद। अरविंद जी, ये एटीएम जो है यूनियन बैंक का कब से बंद है? इधर रोज ही बंद रहा है, हम रोज देखते हैं। जब रोज हम देखे हैं बंद ही रहा है। आप रोज यहाँ तकरीबन आसपास आते रहते हैं? रोज आवे हम। और ये रोजाना ही बंद मिल रहा है? हाँ, हमें जब बंद मिला है। तो ये है हकीकत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की। ये तीसरा एटीएम है जो हमें NH58 पर मिला है और इस पर भी ताला लटका हुआ है। चंद किलोमीटर आगे चलने पर पड़ता है कस्बा मोर्टा। यहाँ पर हमें नजर आई पंजाब नेशनल बैंक की एक फुल फ्लेजेड ब्रांच। आप देख सकते हैं कि ब्रांच क्योंकि अभी समय नहीं हुआ इसलिए बंद है, लेकिन एटीएम पर लिखा हुआ है 24 आवर एटीएम और उसका जो शटर है वो डाउन है, ताला लगा हुआ है। मोर्टा शाखा है पंजाब नेशनल बैंक की। बिल्कुल इस ब्रांच से सटा हुआ एक ढाबा है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब, ये एटीएम कब से बंद है? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से ही बंद है? काफ़ी टाइम हो गया ऐसा बंद हुआ। जो पैसा यहाँ 2 लाख बांटते हैं, 8-7 लाख रुपये घर को ले जाना पता नहीं पड़ती। पैसा है एक आध घंटे बांटते हैं मुश्किल से बस। ये
मतलब ब्रांच वाले जो लोग हैं, बैंक की जो ब्रांच है, वो सिर्फ आधा घंटा ही पैसे बांटते पैसे हैं। बांटते बस, ये मुश्किल से 20-25 आदमी बांटता, उनके कहते पैसा कैश खत्म होगा, किस्सा खत्म हुआ, बस मुश्किल से 1-2 लाख रुपए बांटते हैं और घर को ले जाओ, पता नहीं क्या करें। इस तरीके से हालात आपके सामने हैं। पंजाब नेशनल बैंक की जो ये ब्रांच है, मोटा स्थित ये ब्रांच है, यहाँ पर लोगों की यही शिकायत कि पिछले 4-5 महीने से ये एटीएम काम नहीं कर रहा है। ऐसे में नोटबंदी जो लागू हुई है उसके चलते जिन लोगों के यहाँ पर खाते हैं या जो एटीएम से विड्रॉल करना चाहते हैं, उन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा 58 पर आगे बढ़ते ही नजर आया HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर दिख रही है बड़ी संख्या में भीड़ और साथ ही यहाँ पर है एक सिंडिकेट बैंक का एटीएम। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या वाकई में ये सब लोग जो है यहाँ पर पैसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं और क्या वाकई में ये जो सिंडिकेट बैंक का एटीएम है ये काम कर रहा है। HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बाहर लगी दरअसल ये भीड़ एग्जाम देने के लिए आई है और जो यहाँ पर सिंडिकेट बैंक का एटीएम है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीएम मशीन पर लिखा हुआ है एटीएम खराब है। दरवाजे पर भी साफ तौर पर यहाँ पर चस्पा किया गया है एटीएम खराब है। ऐसे में NH 58 पर जो हमारी ये पड़ताल चल रही है इसकी कड़ी में जो ये एटीएम पड़ा, भीड़ हमें नज़र आई, लेकिन दरअसल ये एटीएम से पैसे निकालने वालों की भीड़ नहीं है। ये भीड़ है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। HRIT इंस्टीट्यूशन से चंद कदम की दूरी पर हमें नजर आया है ये इंडी कैश का एटीएम। इस एटीएम में फिलहाल कोई आदमी यहाँ पर हमको नजर नहीं आ रहा, कोई लाइन नहीं लगी हुई है, लेकिन जो एटीएम है वो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, यानी कि ये फंक्शनल है। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं यहाँ से कैश निकालने की और इसी प्रक्रिया में मैंने अपना यहाँ पर कार्ड डाला और जो लैंग्वेज है वो मैंने सेलेक्ट की है और आप देख सकते हैं कि मेरे को वेलकम कर रहा है ये यहाँ पर। और इसके बाद में मैंने अपना पासवर्ड डाला। कैश विड्रॉल के लिए मैंने जो है यहाँ पर 1000 रुपये डालता हूँ मैं, जिससे ये पता चल सके कि वाकई में क्या इस एटीएम में कैश है। एटीएम लो ऑन कैश और साथ ही ये रेसिप्ट दे दी है, यानी कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड ऑन टर्मिनल। इस एटीएम में इंडी कैश में जो है भले ही ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से कोशिश की कैश निकालने की तो पता चला कि इस इंडी कैश का जो ये एटीएम है, टाटा ग्रुप का इंडी कैश का एटीएम, इसमें भी नकदी मौजूद नहीं है। इंडी कैश के एटीएम के बाद में हमें नज़र आया पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, लेकिन आप देख सकते हैं कि एटीएम का शटर जो है वो डाउन है, ताला यहाँ पर लगा हुआ है और उसी के ठीक बगल में BBDIT इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर IDBI बैंक का एक जो है दूसरा एटीएम हमको यहाँ पर नज़र आया है। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस एटीएम में, तो ऐसे में चलते हैं इस एटीएम में और पता करते हैं लोगों से कि क्या वाकई में यहाँ से कैश निकल रहा है। यहाँ पर हमें 2 मशीनें नज़र आ रही हैं। जी आपका नाम? विकास नेहरा। विकास जी, यहाँ पे 2 एटीएम की मशीन है, एक ही पर भीड़ लगी हुई है, दूसरी मशीन में क्या पैसे नहीं है? दूसरी मशीन में पैसे ना जी, खाली होगी वहाँ। लेकिन इन दोनों में कैश था। हाँ जी कैश था इसमें। कल तक था, आज एक खाली है, एक में लिकट रहा। अब भी थोड़ा बहुत बच रहा, वो और लिकट जाएगा, अब खाली हो जाएंगी, फिर कल लो खाली पड़ी रहेंगी जी। तो कितने दिन में, लगभग कितने दिन में यहाँ पे एटीएम्स में कैश डल रहा है? ये तो आज मेरे ख्याल में 8 तारीख के बाद आज ही डला, कल डला है कैश। 8 तारीख के बाद पहली बार इस IDBI बैंक में खाली था, तब से एटीएम खाली था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कस्बा पड़ता है दुहाई और दुहाई में घुसते ही हमें नज़र आया इंडी कैश का एक एटीएम। ऐसे में हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या इस एटीएम में पहले पैसे निकल रहे थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है और इंडी कैश का जो ये एटीएम है इससे पैसे नहीं निकल सकते। लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से इस एटीएम पर इसी प्रकार से ताला लटका हुआ है। दुहाई से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर पड़ता है बसंतपुर सैंथली और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक की एक ब्रांच है। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग सुबह से इकट्ठा हुए हैं नकदी लेने के लिए, लेकिन आज की तारीख में अभी तक बैंक नहीं खुला है और आप देख सकते हैं कि बैंक के बाहर ये जो नोटिस है ये चस्पा कर दिया गया है बैंक प्रबंधक की तरफ से कि बैंक में कैश नहीं है।
आज की तारीख डालकर, यानी कि आज की तारीख में इलाहाबाद बैंक की इस ब्रांच से बसंतपुर सैंथली की से नकदी नहीं मिलेगी। लोग यहाँ पर, बाबा यहाँ तो मैनेजर ने लिखा हुआ है कि बैंक में कैश नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल लिखा हुआ जी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? आप सुबह से खड़े हुए हैं, अभी बैंक खुलने का टाइम भी नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? 2000 रुपये दें जी, उसमें बताओ भैया का शादी का सामान आ जाओगा। अब लोग परेशान हैं जी, 2-2 हज़ार रुपये में क्या हो रहा है जी, अपना ही पैसा और वो ही नहीं मिल रहा टाइम पे। तो हकीकत आपके सामने के 2000 रुपये मिलते हैं और वो भी कुछ चुनिंदा लोगों को, और बैंक में अधिकतर कैश नहीं रहता। और इस तरीके के जो नोटिस हैं वो एक दिन पहले ही लगा दिए जाते हैं। जब शाम को बैंक बंद होता है तो अगले दिन की तारीख जो है डालकर इस तरीके के कि बैंक में कैश नहीं है। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? लिसा। तो क्या पैसे लेने के लिए आई हैं? क्या दिक्कत, क्या परेशानी घर पे? पैसे लेने के लिए अभी आई, बूझने के लिए आई। मेरी पेंशन बंदी हुई है, मेरा आदमी खत्म होगा, उसकी पेंशन बंदी हुई है, मुझसे आकर है, तो उसे बूझना आई है कि ना आई है। लेकिन यहाँ आती हैं तो सुबह से ही लाइनें नजर आती हैं। हाँ, सवेरे से लगी रहे लाइन। मुरादनगर में एक्सिस बैंक के भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। एक्सिस बैंक का एटीएम है और ये भी बंद है। आसपास के लोगों का कहना है कि कैश यहाँ पर कभी कभी आता है और पिछले कई दिन से ये जो एक्सिस बैंक का एटीएम है ये भी बंद है। तो हालात यहाँ पर भी और एटीएम्स के मुकाबले कुछ अलग नहीं है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें मुरादनगर में मिलती है कैनरा बैंक की ये ब्रांच। इस ब्रांच में जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी बैंक खुलने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और बगल में ही कैनरा बैंक का एटीएम है। एटीएम पर ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी ब्रांच नहीं खुली है। ऐसे में जानते हैं लोगों से, स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनके इस बैंक में खाते हैं। भाई साहब, कब से जो है ये एटीएम बंद पड़ा हुआ है? जब से नोट बंद हुए, जब से पड़ा एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और बैंक की क्या हालत है? बैंक से कैश मिल रहा है? बैंक से पैसा मिल रहा है बराबर, जो इसमें कोई परेशानी नहीं। बैंक से पैसा मिलने में कोई परेशानी नहीं। NH 58 पर ABP न्यूज की बैंक्स और ATMs की पड़ताल जारी है। संवाददाता रक्षित सिंह को NH 58 पर और क्या-क्या मिला, देखिए। मुरादनगर में आगे बढ़ने पर हमें नजर आती है फेडरल बैंक की ये ब्रांच और आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे नंबर 58 तक लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं अपना पैसा निकालने के लिए। फुल फ्लेजेड ब्रांच है ये फेडरल बैंक की और साथ में इसके एटीएम भी मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। वैसे आप कितने बजे से आए हुए हैं यहाँ? मैं सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। तो नकदी को लेके क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी? पैसे पूरे नहीं हो रहे कभी भी। 8000 रुपये, 5000 रुपये, 3000 रुपये दे रहे हैं बस। और एटीएम भी चालू नहीं हुआ कभी भी। एटीएम कब से बंद पड़ा है ये? तब से चालू नहीं हुआ ये। महीनों से बंद है जी, ये तो भी महीनों से बंद है, चला ही नहीं जी। तो सुबह 6 बजे से इस तरीके की कतारें नोटबंदी के 3 सप्ताह बीतने के बाद भी आपको नज़र आ सकती हैं। NH 58 पर अगर चलेंगे तो फेडरल बैंक की ये ब्रांच है जहां पर सुबह 6 बजे से ही लोग कतार में लगे हुए हैं। एटीएम तो काम कर ही नहीं रहा है। NH 58 पर क्या है नोटबंदी का असर, इसकी बानगी आपको मुरादनगर में देखने को मिल सकती है। 4 बैंक हैं बैक टू बैक यहाँ पर। पहला है HDFC, आप देख सकते हैं लाइन जो है नेशनल हाईवे नंबर 58 को टच कर रही है। इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। बल्लियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि बल्लियाँ लगाकर लोगों को लाइन में लगाया गया है। HDFC बैंक का एटीएम बंद है। दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी बल्ली की व्यवस्था की गई है जिससे नेशनल हाईवे नंबर 58 पर जो है ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो, ट्रैफिक ना रुके, इसीलिए घुमाकर बल्लियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एटीएम यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा है और लोग ब्रांच के बाहर सुबह से ही खड़े हैं, जद्दोजहद करते बैंक कर्मचारियों के साथ आपको नज़र आएंगे। वहीं इंडियन बैंक के बाहर भी आपको ऐसी ही बल्लियाँ नज़र आएंगी। हालांकि कम भीड़ है यहाँ पर इंडियन बैंक में, लेकिन एटीएम इसका भी काम नहीं कर रहा। NH 58 पर 4 बैंकों का हाल आपने देखा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जितने भी बैंक और एटीएम पड़ेंगे उनका जायज़ा लेते हैं कि आखिर वहाँ पर कैसी है स्थिति।
NH58 पर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही OBC की ये ब्रांच नज़र आती है। नई ब्रांच है, लिहाजा अभी यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन भले ही OBC का बोर्ड यहाँ पर ना लगा हो, लेकिन नोटबंदी होने के बाद में एक बोर्ड आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैश समाप्त हो चुका है। कैश जो है वो इस ब्रांच में नज़र नहीं आएगा आपको, इसीलिए आज तारीख का जो है 30 तारीख का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, कैश समाप्त। नो कैश प्रबंधक ने शुरू में ही बोर्ड लगा दिया है यहाँ पर। और मोदी नगर में कॉरपोरेशन बैंक का ये ATM हमें ऐसा मिला जिसके बाहर कतार लगी हुई है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया ATM चल रहा है? ये नहीं चल रहा है, आउट ऑफ क्या दिक्कत आ रही है? आउट ऑफ सर्विस है। आउट ऑफ सर्विस है, तो आप लोगों ने लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब इससे थोड़ी देर पहले चल रहा है। पहले पैसे निकली थी 500 रुपये, और इसमें चेंज पैसे इसलिए सारे कोई लाइन में लगे हुए हैं ताकि 100 का नोट है, चेंज पैसे निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए सब। तो ऐसे में ये हालत है कॉरपोरेशन बैंक की कि जो ATM है ये फिलहाल आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, लेकिन लोग उम्मीद में खड़े हुए हैं कि शायद ये ATM चले तो वो अपनी नकदी निकाल सकें।